Hello student, in this video we will discuss about हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्कीन टॉपिक। हाइड्रोकार्बन में से हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? अल्कीन। उसमें से कंटेंट लेने वाले हम हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। सेकंड प्रिपरेशन मेथड लेने वाले हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड डिहाइड्रेशन हमने पिछले वीडियो में देखी है। इस वीडियो में हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मेथड देखने वाले हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी, सीईटी, जेईई, नीट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड विथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, सो इस वाले कंटेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो, उस पर आपको ऐड क्या करना पड़ेगा? KOH। ऐड क्या करना पड़ेगा बच्चों? KOH। और वो भी कौन सा? अल्कोहलिक, एक्वियस मत डालो। KOH मीन्स क्या रहता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाइट पैलेट्स रहती है, व्हाइट कलर की पैलेट्स। ओके, जैसे कैम्फर रहता है उसी टाइप का वो स्ट्रक्चर रहता है उसका। सो कैम्फर की तरह ही दिखता है वो। KOH वाटर में भी सोल्यूबल होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वियस KOH। KOH अल्कोहल में सोल्यूबल रहते हैं तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स व्हाट? डी का मतलब है रिमूव। डी का मतलब है रिमूव, निकालना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन को निकालेंगे। देखो, हाइड्रोजन को निकालेंगे, हेलोजन को भी निकालेंगे। HX मत बोलो, H और X दोनों सेपरेट सेपरेट निकालने हैं हमको। देखो, मैं फर्स्ट केस डिस्कस करूंगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन अल्कीन में करना है। हमारा एम क्या है? टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू अल्कीन। देखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मैं एग्जांपल लेता हूं 1 2। हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उसका नाम क्या है? उस कार्बन का प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन को ही अटैच है, तो इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, या फिर इसको बोल सकते हैं हमें क्लोरोइथेन। इसका नाम इथाइल क्लोराइड है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्लोरोइथेन। अगर ये कंपाउंड कौन सा भी प्राइमरी वाला या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी वाला अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट होता है तो क्या तैयार होता है? देखो, पहले मैं बॉक्स करता हूँ आपको समझाने के लिए कार्बन और हेलोजन को। हेलोजन तो निकालना ही है। हेलोजन नेगेटिव रहते तो Cl माइनस एंड K प्लस, बाय प्रोडक्ट KCl। हेलोजन जिस कार्बन पर है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके नज़दीक वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन, उस अल्फा को जो ज्वाइंट है कार्बन उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन का EH निकालो, अल्फा का हेलोजन, बीटा का EH, कौन सा भी EH निकाल सकते हो आप। सो H एंड दिस OH, ये वाला EH हाइड्रोजन एंड ये वाला OH, सो H2O। क्या बचता है अब? डबल बॉन्ड आता है। देखो, वैलेंसी बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड तैयार होता है। कैसे तैयार होता है? हाइड्रोजन खुद का बॉन्ड ऐसे अंदर देता है और क्लोरीन रिमूव होता है। H खुद का बॉन्ड ऐसे ऊपर देता है, खुद हाइड्रोजन निकल जाता है, डबल बॉन्ड इधर तैयार होता है। सो कार्बन की वैलेंसी 5 होती है तो कार्बन खुद को बैलेंस करने के लिए एक बॉन्ड ब्रेक करता है। इस तरह से डबल बॉन्ड तैयार होता है। उसका नाम क्या है? इथाइलिन और इथीन। रिएक्शन समझ में आ गई? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का हेलोजन या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का हेलोजन हमको निकालना है बच्चों। सो अल्काइल हैलाइड का हेलोजन निकालने के बाद उसके नज़दीक वाले कार्बन का क्या निकालो? हाइड्रोजन। सो इसको बोलेंगे हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं इसको। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। अल्फा का एक एलिमेंट जा रहा है, बीटा का एक एलिमेंट जा रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। 1-2 एलिमिनेशन भी कहा जाता है इसको। ठीक है। सो आंसर क्या आ गया? डबल बॉन्डेड कंपाउंड तैयार हो गए बच्चों। डबल बॉन्डेड कंपाउंड। रिएक्टर में जितने कार्बन है उतने ही प्रोडक्ट में है, सिर्फ फर्क इतना है इधर का EH और इधर का Cl चला जाता है और डबल बॉन्ड आता है। इस वाले कंपाउंड में एक EH और एक Cl कम है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। देखो, ठीक है, मैं इधर कार्बन की लेंथ बढ़ाता हूँ। हेलोजन आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सा भी ले सकते हो। मैकेनिज्म तो वही रहेगा। इसको बोलेंगे N प्रोपाइल क्लोराइड या फिर 1 क्लोरो प्रोपेन। इधर से नंबर डालते हैं 1 2 3। लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट होने के बाद 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन।
प्रोडक्ट में भी बदलाव होगा बच्चों, प्रोडक्ट में भी क्या चेंज होगा, देखते हैं चेंज कौन सा होगा। इधर के हाइड्रोजन एज इट इज है, कांस्टेंट है, देखो इधर के हाइड्रोजन तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस वाले कार्बन का ऊपर वाला ये कांस्टेंट है, चला कौन सा गया है, ये वाला चला गया है और ये Cl चला गया है, इधर डबल बॉन्ड आएगा, इसको बोलेंगे प्रोपाइलिन या फिर प्रोप 1 ENE। इसको क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपाइलिन या फिर प्रोप 1 ENE। 3 कार्बन रिएक्टेंट में, 3 कार्बन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, 3 कार्बन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, क्या चला गया बच्चों, ये Cl K। KOH क्या करता है, KOH जिसके पास आता है K वाला Cl को निकालता है, OH क्या करता है H को निकालते हैं, किसी भी H को नहीं, बीटा वाले H को ही निकालता है, ठीक है। सो डबल बॉन्ड इधर तैयार हो गया, देखो आंसर क्या आ गया, प्रोपाइलिन, उसको बोलते हैं प्रोप 1 ENE। थियरी एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्वर्ट N प्रोपाइल क्लोराइड टू प्रोपाइलिन, या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपाइलिन फ्रॉम N प्रोपाइल क्लोराइड, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंट्रेंस में ये कंटेंट देंगे, रिएक्टेंट एरो के ऊपर अल्कोहलिक KOH लिखेंगे और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। और एक एग्जांपल देता हूं बच्चों में प्राइमरी का, देखो एक कार्बन बढ़ाता हूं, क्योंकि अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ओनली प्राइमरी का, उसके बाद में सेकेंडरी का और उसके बाद में टर्शरी का डिस्कस करने वाला हूं। अब नाम क्या चेंज होगा, देखो बराबर है, N ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन में है तो N बोलेंगे, नॉर्मल चेन, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और इसका नाम क्या आएगा, IUPAC नेम 1 2 3 4, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन, क्लोरीन जिस साइड से नजदीक आता है उधर से नंबर डालो, सो इधर 1 नंबर 2 3 4, सो 1 क्लोरो ब्यूटेन आएगा नाम इसका। देखो मैकेनिज्म तो वही रखी है मैंने, सिर्फ कार्बन ही बढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, देखो कार्बन ही बढ़ा रहा हूं, सो आंसर क्या आएगा, देखो इसको बोलते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट 2 कार्बन पर है, इसको बोलते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन या फिर ब्यूट 1 ENE, इसको बोलेंगे ब्यूट 1 ENE। देखो कंपाउंड इधर भी 4 कार्बन है, उधर भी 4 कार्बन है, ओनली ये H और Cl निकाल दिया तो डबल बॉन्ड इधर रखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड तैयार होता है मैकेनिज्म की वजह से। सो क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन किस में हो गया बच्चों, अल्कीन में हो गया, कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कीन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है बच्चों। 1 मिनट रिएक्शन ध्यान से देखो, इसके बाद मैं दूसरा वाला भी लूंगा, ठीक है। 1 मिनट रिएक्शन ध्यान से देखो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों उसमें, सिर्फ कार्बन का नंबर बढ़ाया है हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये हमने किसका डिस्कस किया बच्चों, प्राइमरी का। अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको 1 मिनट दे दिया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। देखो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करने वाले बच्चों, सेकेंड टाइप लेने वाले बच्चों में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सो एक एग्जांपल लिखता हूं बच्चों, देखो 1 2 3, मैं इधर क्लोरीन लो या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन का नेचर कौन सा है, सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, 1 and 2, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। देखो मैं इधर हाइड्रोजन बैलेंस करता हूं, इस तरह से मैंने इसको हाइड्रोजन से बैलेंस किया, इसका नाम है
आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या फिर 2-क्लोरोप्रोपेन। मैं इधर बॉक्स करता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इधर फोकस करो बच्चों। क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है उसको क्या कहते हैं हम? अल्फा। उसके नज़दीक वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। हम क्या करेंगे? अल्फा का क्या निकालेंगे? क्लोरीन। बीटा का क्या निकालेंगे? एच। ठीक है, तो ये तो केस सिमेट्रिकल है क्योंकि इस बॉक्स के राइट साइड पर एक कार्बन है, लेफ्ट साइड पर भी एक कार्बन है, तो सिमेट्रिकल केस है। तो क्लोरीन तो डेफिनेटली जाएगा, क्लोरीन और ये KCl। एच कहाँ से निकाले? अगर सिमेट्रिकल है तो किसी भी साइड का एच निकाल सकते हो आप, या फिर इस CH3 का या फिर इस CH3 का। सपोज मैंने इस वाले एच को हटा दिया, ये वाला भी एच हट सकता है। कौन सा? तो एक हटाना पड़ेगा, सिमेट्रिकल केस है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा CH3। देखो CH, इधर डबल बॉन्ड तैयार होगा, इसका नाम है प्रोपाइलीन, प्रोप 1ENE। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला एच हट गया तो क्या तैयार हो गया? डबल बॉन्ड। ये तैयार कैसे होता है डबल बॉन्ड बच्चों? एच खुद का बॉन्ड ऐसे अंदर देता है, Cl निकल जाता है। H खुद का बॉन्ड अंदर देता है, H प्लस होता है, Cl ए बॉन्ड लेकर चला जाता है। बॉन्ड लेकर चला जाता है तो Cl माइनस हो गया, H प्लस हो गया, H प्लस Cl माइनस। बट स्टार्टिंग में H चला जाता है तो H एंड OH, H2, देन Cl एंड KCl। बाय प्रोडक्ट कौन से रहे? KCl एंड H2। सो इधर का H और इधर का Cl। अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन निकालो, बीटा में से H निकालो। सिमेट्रिकल केस है तो किस साइड का भी H निकाल सकते हो, दोनों साइड का, दोनों में से एक साइड का निकाल सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। एग्जाम्पल ध्यान से देखो बच्चों, कुछ डाउट है? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकेंडरी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इधर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 1 2 3 4, मैं इधर क्लोरीन अटैच करता हूँ बच्चों। दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन पर अटैच है उसका नेचर क्या है? इट इज अ सेकेंडरी कार्बन बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच टू अदर 2 कार्बन एटम। ये वाला कार्बन इस कार्बन को अटैच है और ये वाला कार्बन इस कार्बन को अटैच है। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन को अटैच है, इस दो कार्बन को अटैच है। सो दिस इज द सेकेंडरी। ओके, टोटल 4 कार्बन है। पहले बैलेंस करता हूं हाइड्रोजन से, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर 2-क्लोरो ब्यूटेन। 2-क्लोरो ब्यूटेन। बच्चों मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं, देखो इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखो, क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन पर अटैच है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। उसके नज़दीक वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। तो हमको तो पता है क्लोरीन तो चला जाने वाला है, हाइड्रोजन तो निकल जाएगा। अल्कोहलिक केओज क्या करता है? हाइड्रोजन और H निकलता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये KCl तो निकल गया। अब H कहाँ से ले? क्योंकि इस बॉक्स के इस साइड पर 2 कार्बन है, 1 2, और इस बॉक्स के इस साइड पर 1 कार्बन है। इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल केस। इस बॉक्स के दोनों साइड पर कार्बन का नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल केस है। तो अनसिमेट्रिकल केस किसने सॉल्व की थी? सेटजेप नाम के साइंटिस्ट ने। सेटजेप्स रूल या फिर सेटजेप इफेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। उन्होंने नंबर ऑफ प्रैक्टिकल किए थे इस सारे कंपाउंड के, और फाइनली कंक्लूजन लिया। फाइनली कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया था कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच रहता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन पर अटैच रहता है, उस कार्बन के जिस साइड पर ज्यादा कार्बन होते हैं उधर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है, उधर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फेवरेबल होता है वो कंडीशन, ठीक है। जिस साइड पर कम कार्बन है उधर भी डबल बॉन्ड तैयार होता है, बट वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा, होगा बट बहुत कम। सो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन दिस 2 कार्बन। मैंने टिक मार्क किए, देखो। सो इसके 2 आंसर आएंगे, एक मेजर और एक माइनर। 1 2 3 4, यस। CH3 CH CH CH3। इधर H कांस्टेंट है। एक हाइड्रोजन नजदीक के कार्बन का एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन निकालो।
क्योंकि इधर ज़्यादा कार्बन है। सो इसको बोलेंगे ब्यूट 2ENE। इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। बहुत सारे बुक में मेजर ही लिखा जाता है, माइनर लिखते भी नहीं। कुछ बुक ऐसे भी रहते हैं उधर मेजर माइनर दोनों लिखते हैं, तो मैं दोनों लिख रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा वाला प्रोडक्ट माइनर तैयार कैसे करते देखो। हेलोजन तो चला जाएगा, हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उसके किस साइड पर कम कार्बन है, इस साइड पर, तो इसका भी हाइड्रोजन चला जाता है। एक हाइड्रोजन, 3 में से एक गया, 2 रहते हैं। सो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं ब्यूट 1ENE। ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। माइनर बैलेंस करने के लिए इधर 2 लिखेंगे, KOH को 2 लिखेंगे, KCl 2, H2O 2। प्रोडक्ट तो एक एक ही है, ब्यूट 2ENE, ब्यूट 1ENE। ठीक है। सो अनसिमेट्रिकल केस रहा तो ही सेटजेब इफेक्ट यूज करो। अनसिमेट्रिकल केस इन केस ऑफ अल्काइल हलाइड या फिर इन केस ऑफ अल्कोहल, कौन सा भी अनसिमेट्रिकल केस रखो। मेजर प्रोडक्ट कौन सा तैयार होता है? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है उस कार्बन के जिस साइड पर ज़्यादा कार्बन रहते हैं उधर डबल बॉन्ड तैयार होता है, इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। अगर कम कार्बन रहे उधर डबल बॉन्ड तैयार हो गया, इट इज़ अ माइनर प्रोडक्ट। ओनली क्या चला जाता है? अल्फा कार्बन में से क्लोरीन मीन्स हेलोजन और बीटा वाला हाइड्रोजन। सो बीटा वाला हाइड्रोजन ये सिलेक्ट होगा पहले, मेजर वाला, माइनर का सिलेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल ध्यान से देखो बच्चों। दिस इज द रिएक्टेंट, दिस आर द प्रोडक्ट्स, मेजर एंड माइनर। कौन सा भी एग्जाम्पल दिया तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों उसमें। ठीक है। अब मैं टर्शरी अल्कोहल की, टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात करूंगा बच्चों। लास्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम। देखो टर्शरी अल्काइल हैलाइड के बारे में हम देखेंगे। टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैसे देखते हैं? देखो C एंड कैपिटल C हियर क्लोरीन। देखो हेलोजन मीन्स क्लोरीन है, क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन को डायरेक्टली अटैच है? ये वाला और ये वाला। सो दिस इज द टर्शरी कार्बन, बट टोटल कार्बन 4 है। सो ब्यूटाइल CH3 इसको बोलते हैं टर्शरी 30 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों कहा गया टर्शरी? क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है उसका नेचर क्या है? टर्शरी, क्योंकि ये कार्बन खुद 3 कार्बन को अटैच है, 1 2 3। सो ये कार्बन टर्शरी है, बट टोटल कार्बन कितने हैं? 4। सो टर्शरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूटाइल, और क्लोरीन है इसके मतलब है क्लोराइड। IUPAC नेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन मिथाइल रहेगा, सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। मैं 2 नाम लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, ताकि आपकी सारी कंसेप्ट यही क्लियर हो जाए। अब मैं बॉक्स करूंगा बच्चों कार्बन हेलोजन को, ठीक है। हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उसको अल्फा बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। उसके नज़दीक वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? बीटा। ये भी नज़दीक है, ए भी डायरेक्टली अटैच है, ऊपर वाला भी डायरेक्टली अटैच है। सो बीटा कार्बन 3 है, अल्फा कार्बन पर तो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है। हेलोजन कहाँ का निकालते हैं हम? अल्फा का हेलोजन निकालो, के से कंबाइन करो KCl। बीटा का हाइड्रोजन कहाँ से निकाले? ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा भी निकालो, सिमेट्रिकली है। LHS RHS देखो, बॉक्स की LHS RHS देखो, सिमेट्रिकल कैसे, ठीक है। सो H मैं इधर से निकालता हूँ, एक ही HNOH, H2O बाय प्रोडक्ट। सो CH3 था, एक हाइड्रोजन चला गया तो कितने बचे? CH2। तो फाइनल प्रोडक्ट बिकम्स CH3 डैश C डैश CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलीन या फिर 2 मिथाइल प्रोप 1ENE। मैंने IUPAC ने मैंने क्यों दिया? क्योंकि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट कर दी, डबल बॉन्ड उसमें आना चाहिए। सो नंबर डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होता है उधर से देते हैं, 1 2 3। सेकेंड कार्बन कंटेंस मिथाइल ग्रुप प्रोप 1ENE। बात समझ में आ गई बच्चों? दिस इज द डिहाइड्रोहाइलोजनेशन, क्योंकि हेलोजन भी चला जाता है और हाइड्रोजन भी चला जाता है।
सो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मेथड। प्रोडक्ट क्या आता है? अल्कीन। सो अल्कीन तैयार करने की प्रिपरेशन मेथड हमने देखी, कौन सी? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी, जेईई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, कुछ प्रॉब्लम है? सेट-ज़ेप इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। अनसिमेट्रिकल केस के लिए ही सेट-ज़ेप इफेक्ट ज़्यादा यूज होता है, सिमेट्रिकल में यूज नहीं होता। ठीक है, थैंक यू।